स्ट्रेन एनर्जीज के मेथड को यूज़ करके हम सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर जो होता है उस पे डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड इन सिंपली सपोर्टेड विल फाइंड द डिफ्लेक्शन। और तो सीधा सीधा इसको एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, ये ए, ये बी, यहाँ पे एक लोडिंग है डब्लू। ओके, अब क्या होगा, ये L/2 डिस्टेंस है, मतलब टोटल लेंथ L है तो इसके हाफ में है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन जैसे W सेंटर पे लग रहा है तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, W/2 दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ वो आएगा। नहीं तो मैंने पहले कैलकुलेट किया, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अब आप बोल ही रहे तो कैलकुलेट कर ही रहे थे। मोमेंट ले लिए किसी एक पॉइंट पे, जैसे ए पे 0 ले लिए तो आप कैलकुलेट कर दिए। सपोज यहाँ पे रिएक्शन है वो आर पी है इंटू लेंथ एल इक्वल्स टू डब्लू इंटू L/2। सो यहाँ से रिएक्शन एट बी आ गया W/2। सिमिलरली आर ए प्लस आर बी होता है W, सो आर ए यहाँ से निकल गया W/2। ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 होता है, इसके कारण आया। समेशन ऑफ मोमेंट 0 होता है ए पॉइंट पे, तो इसके कारण आया, सिंपली सपोर्टेड है इसलिए। ओके, सो हमारे पास रिएक्शन निकल गए। फटाफट इससे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर फोर्स है और दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है, तो हम किसी एक सेक्शन को कंसिडर करते हैं। सपोज ये सेक्शन, ठीक है, और इसका जितना एनर्जी निकलेगा, जैसे इसको सी ले लो, यानी कि ए बी और सी, यानी कि ए सी और बी मेंबर है टोटल, यानी कि ए सी प्लस सी बी एक मेंबर है। तो हम ए सी का निकाल के ट्वाइस कर दें तो हम को टोटल ए सी बी मेंबर में जितना एनर्जी स्टोर है उतना निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम लोडिंग है और सेम डिस्टेंसेस पे है। ठीक है, अब फिर से वही करना है जो पहले किए थे। एक सेक्शन लेना है एक्स एक्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। मैं तो जैसे सपोर्ट है वहीं से लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस x। ठीक है, अब ये टोटल L/2 है क्योंकि हाफ है ना भैया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार क्या बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट निकलेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये सेक्शन है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा W/2 इंटू एक्स। ठीक है, सीधा सीधा निकल गया। ओके, नो कॉम्प्लिकेशन नथिंग। ठीक है, अब ये हमारा जो फॉर्मूला है U इक्वल्स टू m²/2EI dx इंटीग्रेशन 0 से जहाँ तक भी होगा। ओके, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे m² की वैल्यू पुट करेंगे। W ये m है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मोमेंट है W/2 इंटू एक्स। ओके, और हाँ, ये फोर्स के कारण ये ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। ऊपर के डायरेक्शन यानी कि स्माइलिंग फेस, यानी कि शैगिंग, सो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से चालू होके कहाँ तक गया, L/2 तक गया। 0 से L/2 यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, dx के टर्म पे तो इंटीग्रेट, तो x 0 से चालू होके L/2 तक जा रहा है बस। और इसका ट्वाइस कर दीजिए। क्यों ट्वाइस कर दीजिए, AC के लिए निकाले तो भाई BC के लिए कौन निकालेगा, दोनों को मतलब ट्वाइस कर दीजिए। सो यहाँ पे क्या बचा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा W² अपॉन 8EI, 8 नहीं 4 बचेगा, 4EI, 2 कैंसिल हो जाएगा इसका स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ x² टू dx। और इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, L/2 पुट करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ लिमिट L/2 है, L नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटरनल एनर्जी जो स्टोर है वो है W² L³ अपॉन 96EI। ओके, अब मैंने कहा था जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है वो वर्क डन के बराबर होता है, यानी कि वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि एवरेज लोडिंग कितनी लग रही है,
और कितना वर्क डन यानी कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे ये हमारी बीम थी तो इतना डिफ्लेक्शन हुआ, फोर्स लगने के कारण इतना चेंज हुआ। तो फोर्स एवरेज लोडिंग क्या है, 0 प्लस मतलब एवरेज लोडिंग W/2, एवरेज है ना भाई, टोटल लोडिंग तो W ही लग रही है ऊपर ऊपर लोडिंग, ठीक है, उसका एवरेज तो W इंटू डिफ्लेक्शन डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये टाइम कैंसिल हो जाएगा 48 टाइम्स। सो यहाँ से डिफ्लेक्शन हमारी निकल गई W² अपॉन 48 EI, हमारा डिफ्लेक्शन निकल गया जब सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है। ओके।